नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? तो हम लोग हमारे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करते हैं। ओके, तो सारे तैयार हो जाइए। हम लोग इसमें जो है मेन मेन बातें सारे बताएंगे कि हमने इस चैप्टर में जो है क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? हम सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एस प्लांट्स एंड एनिमल्स सरवाइव ऑन फूड, है ना। किस में सरवाइव करते हैं? सभी को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और जो या जो भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, है ना, टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज वी नीड एनर्जी। सभी को पता है ये बात। तो इसके लिए जो है हमें क्या चाहिए? हमें सर्टेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो हमारे ग्रोथ के लिए हमें जरूरी है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है ना। ये पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। तो हम इसमें पढ़ चुके हैं कि सर्टेन सब्सटेंसेस, क्या क्या होता है न्यूट्रिएंट्स बच्चों? जो सर्टेन सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? आर प्रेजेंट इन द फूड, है ना। तो हम जो भोजन खाते हैं, जो फूड्स खाते हैं, उसमें जो है थोड़े बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। और जो क्या करता है, दैट हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी हम सबकी जो सर्वाइवल सबके लिए क्या करता है? हेल्प करता है। तो मेरे बच्चे अब मुझे बताइए कौन कौन से है वे न्यूट्रिएंट्स जो फूड में प्रेजेंट है। जल्दी जल्दी बताइए, चलिए। ओके, बिल्कुल सही बोल रहे हो सारे। तो हमारे फूड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होता है, फैट है ना, विटामिन है, मिनरल है, वाटर है। तो ये सब जो है हमारे फूड में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ये है जो हमारे भोजन में प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स है ना। तो ये सारे जो है आपको लिख के याद करना है। ओके, अब हमें ये बात पता है कि जो सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, है ना। अगर हम पौधों की बात करें तो क्या होता है? सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्व्स। वे क्या करते हैं? यानी अपने भोजन को जो है वो स्वयं ही बनाते हैं। ओके, और कई होते हैं जैसे कि अदर्स, है ना, जैसे कि हम लोग भी इसमें शामिल होते हैं। अदर्स क्या करते हैं बताइए? अदर्स डिपेंड अपॉन द प्लांट्स। वो लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये जो है इतनी बातें क्या करना है आपको? तो याद रखना है, यानी डिपेंड अपॉन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, यानी प्लांट्स के ऊपर भी हम डिपेंड करते हैं। और किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अदर एनिमल्स, है ना, अदर एनिमल्स। इन सब पे जो है हम लोग किस लिए डिपेंड करते हैं? फॉर देयर फूड, यानी भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स पर भी हम लोग डिपेंड करते हैं। तो सम ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड अदर्स डिपेंड अपॉन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, है ना। तो इतनी बातें आपको बताना है, पता लगना है। अब जो है हम इसमें और क्या पढ़ चुके हैं? न्यूट्रिशन क्या है ना। क्या है न्यूट्रिशन बताइए? न्यूट्रिशन क्या है बताइए मुझे जल्दी से, क्योंकि हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना। तो न्यूट्रिशन जो है क्या होता है? कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? ये पूछा जा सकता है। ओके, तो ये देखिए, ये रहा हमारा न्यूट्रिशन। तो ये कैसा होता है? कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन द फूड, यानी वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाय विच क्या करते हैं? बाय विच ऑर्गेनिजम्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, आप बताते जाइए मुझे। ओके, क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स? क्या करते हैं? टेक फूड, भोजन लेते हैं हम लोग, और फिर क्या करते हैं? एंड यूटिलाइज करते हैं। हमारे जो कार्य करना है उसके लिए हमें क्या करना है? उस फूड को जो हमने लिया है उसको क्या करना है? उसको जो है यूटिलाइज करना है। ओके, तो हम लोग जो है भोजन खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज इट, किस लिए यूटिलाइज कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू सरवाइव, है ना, इन ऑर्डर टू सरवाइव।
तो सरवाइव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन लेते हैं और उसको यूज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हम किस तरह के न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, ओके, इसके हिसाब से जो है हमने क्या देखा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरीज में बांटते हैं। मुझे जल्दी से बताइए वो कौन कौन से कैटेगरीज थे जो हमने पढ़ा था। बताइए, मैं देखती हूँ कौन आंसर कर रहा है। कि हम लोग न्यूट्रिशन के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में बांटते हैं। ओके, कौन कौन सा हमने पढ़ा था इसमें बताइए। यस, पहला हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑटोट्रॉफिक, है ना। पहला कौन सा पढ़ा था हमने, ऑटोट्रॉफिक। ओके, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स कैसे डिपेंड होते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स। तो वे अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फूड बाय देमसेल्व्स, स्वयं बनाते हैं। ओके, तो वे क्या करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और उसके उदाहरण क्या है बताइए, अभी अभी हमने आपको बताया था, बिल्कुल सही, प्लांट्स है उसका एग्जाम्पल। ओके, प्लांट्स क्या करते हैं, कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है, वो लोग क्या करते हैं, अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। अब जो है हमारा अगला जो कैटेगरी है वो कौन सा है, हिट्रोट्रॉफिक, है ना। वो कैसे होते हैं बताइए मुझे। चलिए, अगला जो है हमारा हेट्रोट्रॉप्स, या फिर हम लोग बोलेंगे हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, तो वो कैसे होते हैं बताइए। ओके, हिट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे बनाते हैं अपना भोजन बताइए। दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड सच एज एनिमल्स। ओके, डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स। तो आपको ये दो कैटेगरीज पता होना चाहिए, जैसे कि एनिमल्स है। ओके, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, हिट्रोट्रॉपिक। तो टू कैटेगरीज है, हिट्रोट्रॉपिक, सॉरी, ऑटोट्रॉपिक एंड हिट्रोट्रॉप्स। ओके, हिट्रोट्रॉपिक तो इसमें क्या होते हैं, जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हिट्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं, जो डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पर, ओके, दूसरों पर जो डिपेंड करते हैं। अब जो है अगला, फिर हमने इसमें क्या देखा था कि हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। तो टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने देख लिया अभी, ऑटोट्रॉप्स एंड हिट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स जो है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर, कहाँ से भोजन बनाता है, अपने आप बनाता है। और हिट्रोट्रॉप्स जो दूसरों पर डिपेंड करता है। अब जो है हम देखते हैं हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, ये हम सबको पता है ना। जस्ट रिवीजन में हम लोग क्विकली बता देते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए, आप मुझे पॉइंट्स बताते जाइएगा, मैं लिखती जाऊंगी। प्लांट्स कैसे अपना भोजन बनाते हैं, जल्दी बताइए मुझे। ओके, तो प्लांट्स जो है क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ओके, प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ, कौन किस किस के हेल्प से बनाते हैं बताइए मुझे, सर्टेन रॉ मटेरियल्स हमने बताया था ना। चलिए, तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ, बताइए किससे बनाते हैं, हेल्प ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल्स। मैं पॉइंट्स पॉइंट्स लिख रही हूं, आप जो है इसको पूरी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, जस्ट रिविजन है। तो सर्टेन रॉ मटेरियल्स का वे लोग यूज करते हैं, और वो क्या है, वे अपने आसपास से वो क्या करते हैं, सर्टेन रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं। किस किस की जरूरत पड़ती है मुझे जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, वाटर, है ना, पानी की जरूरत होती है प्रिपेयर करने में। और बताइए। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है।
ओके, किस किस की जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जो है हमें पानी की होती है। और किसके प्रेजेंस में बनाते हैं बताइए? सनलाइट की, बिल्कुल सही बताया। सनलाइट की प्रेजेंट में बनाते हैं। फिर जो है उन्हें सर्टेन मिनरल्स की जरूरत होती है। फिर किसके प्रेजेंट होनी चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। ओके, तो ये जो हमारा जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, उसको हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं? कम ऑन, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। उस जो प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? बिल्कुल सही, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलिए, और हमने आपसे कहा था ना कि आप इसकी डायग्राम को भी क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। ओके, तो ये देखिए, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, जो अपना भोजन जो बनाते हैं बाय यूजिंग दिस रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी ये देखिए, लाइट एनर्जी ले रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। फिर जो है इसमें से वे लोग क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। जो क्लोरोफिल है वो किस में मौजूद है? लीफ में मौजूद है। फिर यहाँ से पानी और मिनरल्स जो है मिट्टी से ले रहे हैं, जड़े। तो ये सब जो प्रोसेस, जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जो भोजन बनाते हैं, है ना। तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, क्या करते हैं? जो सर्टेन रॉ मटेरियल की हेल्प से जो प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जो हमारा जो फूड कौन बनाता है बताइए? प्लांट्स में कौन फूड बनाता है बताइए? जी हाँ, लीव्स बनाता है ना। तो लीव्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या बताते हैं? फूड फैक्ट्रीज कहते हैं, या फिर हम लोग किचन कहते हैं। प्लांट का किचन कहाँ पे होता है? लीफ में होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? जो फूड फैक्ट्रीज है उसमें क्या होता है? प्लांट्स क्या करते हैं? फूड इज प्रिपेयर्ड, यहाँ पर जो है उनका भोजन जो है वो बनता है। ओके, तो ये जो है प्लांट्स क्या करता है? फूड को जो है, यानी लीव्स क्या करता है? और हमने आपको बताया था ना कि लीव्स में जो है क्या सा होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, है ना। आपको याद है? बताया था कि जिसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो सबसे पहले ये कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, उसमें क्या करते हैं? इज अ प्रोसेस, इसको कैसा प्रोसेस है ये? जिसमें ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? हवा से मिलता है। एंड वाटर, है ना, जो पानी है, और जो मिनरल है। और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, यानी क्लोरोफिल भी होना चाहिए, और जो है सूर्य की प्रकाश भी होना चाहिए। और इसकी सहायता से वे क्या करते हैं? जो क्लोरोफिल यानी ये जो ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में होता है, तो लीव्स को क्या कहते हैं? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। क्योंकि जो लीव्स के पास क्या होता है बताइए? हरा पिगमेंट होता है ना, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो फिर हमने क्या देखा कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है। फिर एयर जो है क्या होता है? एंटर करता है लीव्स में थ्रू द टाइनी पोर्स, जो इसमें जो छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ओके गुड, स्टोमेटा कहते हैं। ओके, ओके मैम, प्लीज वो पोर्स जरा दिखा दीजिए। ओके, जरा दिखाते हैं हम लोग किस तरह से हम लोग जो है इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या कर सकते हैं? ये जो पोर्स है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ओके, तो जो हमारे ग्रीन लीव्स में ये देखिए किस तरह से जो है स्मॉल पोर्स होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक पत्ता ले लिया, है ना। इसको जो है हमने तोड़ लिया। अब क्या करेंगे? जो इसकी जो ऊपरी परत है इसको हम निकालेंगे, और इस स्लाइड के ऊपर हम लोग इसको रख देंगे। अब क्या करेंगे? इसमें से जो है थोड़ी सी पानी की बूंदे जो है हमें क्या करना है? इसके ऊपर डाल देना है। ओके, अब हमने पानी की बूंदे जो है डाल दिया। अब हमें क्या करना है? ये हमारी कवर स्लिप लेना है। ओके, इसको लेकर क्या करना है? इसके ऊपर लगाना है, और इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे? सीधे जो है माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाएंगे। ये देखो, अब जो है हम जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब ले जाते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? ये जरा हम लोग देखते हैं। ओके,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है जरा माइक्रोस्कोप को हम लोग क्या करेंगे, जरा एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए हमें जो है जो पत्तों में है ना, ये देख रहे हो पत्तों में किस तरह से क्या होता है, छिद्र, ये देखो है ना, एकदम से आपको क्या दिख रहा है, पत्तों में जो छिद्र है, ये देख रहे हो, ये हम देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते। लेकिन पत्तों में ये जो छिद्र होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटा कहते हैं। जो पत्तों में क्या होता है, पत्तों के निचले हिस्से में जो छेद होता है। ओके, तो इससे क्या होता है, ये देखो, इससे जो है पत्ते क्या करते हैं बच्चों, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ओके, एयर जो है, हवा जो है क्या करता है, एंटर करता है लीव्स में थ्रू दिस टाइनी पोर्स। और ये टाइनी पोर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के निचले हिस्से में प्रेजेंट होते हैं। और ये छोटे छोटे पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इनके पास जो ग्रीन सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जो आसपास जो सेल्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम लोग जो है गार्ड सेल्स कहते हैं। ओके, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो है इन ओपनिंग्स को क्या करता है, गार्ड यानी उसकी सुरक्षा करता है। और ये ओपनिंग्स में जो कई ओपनिंग्स क्या होता है, सो खुला होता है, और कई जो है बंद होता है। ओके, कई ओपनिंग्स खुले होते हैं, कई ओपनिंग्स जो है बंद होता है। और ये बंद इसलिए होता है क्योंकि लीव्स में जो है पानी का, यानी जो पानी की जो हमें पता है ना, थ्रू लीव्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। तो जो पानी की जो लॉस है उसको बचाने के लिए, और ड्राई एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, इसमें पानी को वो एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। तो इसीलिए कई स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद होते हैं, कई पोर्स जो है खुले हुए होते हैं, क्योंकि इसके थ्रू क्या करते हैं, पानी वाष्प सब जो है हमारा निकलता है। ओके, और जब गैसेस का एक्सचेंज जब होता है तो क्या होता है, तो ये जो पोर्स है ये खुल जाता है। ओके, तो ये इतना ही था हमारा जो है। हम इसके इस परीक्षण के जरिए हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो मेरे बच्चों ने इतनी बातें देख लिया। और फिर हमने क्या देखा, जो सनलाइट है ना, सनलाइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, तो सनलाइट जो है ये लीव्स में क्या करता है बताइए, लीव्स जो है कैप्चर करती है सनलाइट को, यानी सन एनर्जी को कैप्चर करता है। ओके, तो इस तरह से जो है लीव्स क्या करते हैं, लीव्स जो है इन सब का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। ओके, अपना भोजन बनाते हैं। और हम सबको पता है कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य क्या है बच्चों, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी हमारे पूरे जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, हमारा हमारे जो है सूर्य है। सूर्य की मदद से ही हर प्राणी जीवित रह सकता है ना। तो हमने लीव्स में देखा, यानी हमने प्लांट्स में देखा कि किस तरह से जो है क्या होता है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फिर जो है और क्या क्या होता है, जो प्लांट्स है वो और क्या क्या करते हैं बताइए। ओके, तो हमने फोटोसिंथेसिस देख लिया ना। अब जो है ये देखिए, जो रूट है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स भी चलता है। वो कैसे करता है, ये देखिए, जो रूट है, पेड़ की जो जड़ें है, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स, है ना, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और इसको जो है कहाँ पहुंचाता है, इसको जो है प्लांट्स के पास, यानी ऊपर की हिस्से की तरफ जो है ये पहुंचाता है। इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ता है। और हमारा जो प्लांट्स, जो लीफ है, वो क्या कर रहा है, जो फूड प्रिपेयर कर रहा है, यानी लीव्स के पास भी क्या पहुंच गया, अब पानी और मिनरल्स जो है सॉइल से इस तरह से होता हुआ, रूट से होता हुआ ऊपर की तरफ पहुंच गया। ओके, अब जो है जो फोटोसिंथेसिस की इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज जो बनता है, ओके, ग्लूकोज जो बनता है वो क्या हुआ, वो जो है इस तरह से हर तरफ पहुंचना है ना। तो ग्लूकोज जो है हर तरफ पहुंचाने के लिए इस तरह से यहाँ से होता हुआ, ये देखिए, नीचे की तरफ हो गया। ओके, जा रहा है। तो क्या है, ग्लूकोज मूव्स डाउन टू ग्रोइंग रूट। तो इस तरह से प्लांट्स जो है आपस में क्या करते हैं, पूरे हर चीज का जो है एक्सचेंज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स होता है। तो रूट्स क्या करता है, रूट्स जो है मेन रोल निभाता है। तो रूट्स ऑफ द प्लांट्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है पानी को, वाटर एंड मिनरल्स ऑफ द सॉइल। ओके, एंड देन ट्रांसपोर्ट्स देम टू लीफ, और फिर जो है स्टेम्स, ब्रांचेस, हर तरफ को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है।
चलिए, और फिर हमने इनहेलेशन प्रोसेस भी देखा है ना, जिसमें जो है टाइनी पोर्स के जरिए क्या होता है, टाइनी पोर्स के जरिए इनहेलेशन प्रोसेस भी चलता है। चलिए, तो आपने जो है इतनी सारी बातें हमने जान लिया कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल सब जो है प्लांट्स के जरिए हर तरफ को होता है। ओके, तो और जो लीव्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस तरह से क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है, सारी बातें हमने जान लिया। अब हमें जो है अगली बात जो जानना है वो है व्हाई सन इज कॉल्ड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मेरे बच्चों को पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ। चलिए, मुझे उत्तर दीजिए इसका कि क्यों कहा जाता है सूर्य को जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ, यानी पूरे ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूरज है, ऐसा क्यों कहते हैं, बताइए मुझे। ओके, वेरी गुड। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक देयर फूड, यानी प्लांट्स किसका इस्तेमाल करते हैं, सोलर एनर्जी है ना, जो सूर्य से इस्तेमाल करते हैं, सूर्य का जो एनर्जी है उसको क्या करते हैं प्लांट्स जो है इस्तेमाल करके भोजन बनाता है ना। तो क्या हो गया जब प्लांट्स बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो बताइए मुझे। सन इज कॉल्ड, चलिए जब तक मैं लिखती हूँ मेरे बच्चे सारे पॉइंट्स को कवर कीजिए, क्या क्या करता है, सूर्य को क्यों कहा जाता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बताइए। सारे यानी पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य है ना। तो हमने क्या देखा, इसमें क्या होता है, तो प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, यानी प्लांट्स किसका यूज करते हैं बताइए, अपने फूड को जो प्रिपेयर करने के लिए सूर्य का, यानी सूर्य सनलाइट की जरूरत होती है ना। तो प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी, इसलिए यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। ओके, अब जो है जो हर्बीवोर्स है, यानी जो घास खाने वाले जो एनिमल्स है, वो किस पे डिपेंड करेंगे, किस पे डिपेंड करेंगे बताइए। बिल्कुल सही। वो हर्बीवोर्स जो है, जो घास खाने वाले जो एनिमल्स है, वे किस पे डिपेंड करेंगे, प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, उनके भोजन के लिए किस पे डिपेंड करेंगे, प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, है ना। अब जो है, तो यानी हमने देखा कि जो हर्बीवोर्स है वो प्लांट्स पे डिपेंड किया, और हम लोग जो बाकी जो सारे हैं, अब जो कार्निवोर्स है वो किस पे डिपेंड करेंगे, तो यानी प्लांट्स, प्लांट्स पर कौन डिपेंड हुआ, हर्बीवोर्स हुए, है ना। अब जो है हर्बीवोर्स जब प्लांट्स पे डिपेंड हुए, तो अब इनको कौन खाएगा, इनको जो है हम लोग भी खाएंगे, है ना, ओमनिवोर्स भी खाएंगे, और जो है हमारा कौन खाएगा, कार्निवोर्स, यानी जो मीट सब खाते हैं, है ना, मांस सब खाते हैं। ओके, वे किस पे डिपेंड करेंगे, वे हर्बीवोर्स पे डिपेंड करेंगे। और जो प्लांट्स है, प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट है बताइए, यानी ये हमारा सूर्य है। ओके, हमारा जो सूर्य है, सूर्य पर कौन डिपेंडेंट हुआ बच्चों, सूर्य को जो है प्लांट्स ने खाया, यानी प्लांट्स ने उसकी सहायता से भोजन बनाया। प्लांट्स को जो है हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को जो है किसने खाया, कार्निवोर्स ने खाया, है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये चक्र जो है चलता ही रहेगा। और अगर सूर्य ही नहीं होगा तो क्या प्लांट्स होंगे, नहीं होंगे। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, हर्बीवोर्स होंगे, नहीं होंगे। कार्निवोर्स होंगे, नहीं होंगे। तो क्या हुआ, इससे क्या समझ में आता है आपको, therefore all the living organisms directly or indirectly depending upon किस पे, एनर्जी ऑफ सन, यानी एनर्जी फ्रॉम सन, सन की जो एनर्जी है उस पर हम लोग क्या करते हैं, या फिर जो है हम लोग उस पे डिपेंड करते हैं। ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं, सूर्य के प्रकाश पर हम डिपेंड होते हैं। और सूर्य ही हमें क्या करता है,
जो है सारी, यानी सूर्य क्या करता है, सोलर एनर्जी, यानी जब हमें सूर्य की एनर्जी जब सोलर एनर्जी के रूप में मिलता है, वो किस में बदल जाता है, केमिकल एनर्जी के रूप में बदल जाता है। कौन से प्रोसेस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए। चलिए, अब जो है हम जो नेक्स्ट जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने जो है तालाबों में हमने बताया था ना, ग्रीन ग्रीन जैसा फंगस को देखा है क्या, यानी जब आप तालाबों के पास से गुजरते हैं तो ऐसे जगह जहां पर क्या होता है, एक ग्रीन ग्रीन सा कुछ होता है ना। आपको और ज्यादातर ये ऐसे पानी में होता है जो स्टैग्नेंट वाटर होते हैं, जिसमें क्या होता है, ग्रीन ग्रीन पदार्थ होते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, जो ग्रीन पदार्थ जो पानी में जो जमा होता है, यानी पानी के ऊपरी परत पे जो होता है, हम लोग जो है इसको मेनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताइए कहाँ पे देखते हैं, तालाबों में देखते हैं। तो जो है वो किस तरह के रंग के होते हैं, ग्रीन रंग के होते हैं। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। तो एल्गी का कलर कौन सा होता है, ग्रीन, क्योंकि आपने कभी ध्यान दिया तो देखना, ज्यादातर जो है जहां पर पानी स्टैग्नेंट रहता है वहीं पर ये ज्यादातर पाया जाता है। अगर आप उसको ऐसे हिलाओगे तो वो उसके साथ साथ खिसकता जाएगा और पानी जो है उस जगह की क्या मिलेगा आपको, क्लियर वाटर मिलेगा। ओके, तो जो पैचेस होते हैं, जो ग्रीन ग्रीन पैचेस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। ओके, ओके, ये एक तरह के क्या होता है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये जो है ये कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। तो ग्रीन कलर होने का मतलब इसमें क्या होता है, क्या कंटेन होता है बताइए। इसमें जो है ग्रीन कलर होने की वजह से क्लोरोफिल होता है ना। ग्रीन कलर इसीलिए है क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल है। ओके, तो इसकी वजह से जो एल्गी है वो कौन से रंग का है, वो जो है ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इसमें क्या कंटेन होता है, इसमें जो है क्लोरोफिल कंटेन होता है। अब जो है बच्चों, ये जो होते हैं, ये क्लोरोफिल इनके ऊपर यानी क्लोरोफिल होते हैं, तो इसीलिए इनमें भी कौन सा प्रोसेस चलता है बताइए, क्लोरोफिल इनके अंदर मौजूद है, तो इनमें भी जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है। ओके, तो इनमें भी कौन सा प्रोसेस चलता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता रहता है। अब जो है जब इन सब, तो यानी ये भी क्या करते हैं, अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा कि ये अपने भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है होता है। अब जो है हमने क्या देखा कि हाउ डू प्लांट्स जनरेट प्रोटीन एंड फैट्स। तो जो इसमें क्या क्या होता है, इनमें जो कार्बो, जैसे कि अलोंग विथ कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स कैन आल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन एंड फैट्स, वो दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो कहाँ से हेल्प करते हैं, उन्हें सर्टेन नाइट्रोजन की सहायता से वे लोग क्या करते हैं, जो है सर्टेन नाइट्रोजन की मदद से वे लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, वे लोग जो है प्रोटीन्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर, हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सब पढ़ा था ना। ओके, नाइट्रोजन कहाँ पर, कहाँ से मिलता है, हमें जल्दी बताइए, कहाँ पर होता है नाइट्रोजन, हमारे एयर में होता है ना। एयर में जो है काफी अमाउंट में हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन जो है मिलता है। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन एयर। पर हमने देखा कि किस तरह से प्लांट्स जो है उन्हें डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, जो है कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हमारी जो सॉयल होता है, जो मिट्टी होता है, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें कैसे बैक्टीरियास होते हैं, है ना। बैक्टीरियास होते हैं जो हमारी मिट्टी होती है। तो जो ये जो बैक्टीरियास होते हैं, ये कैपेबल होते हैं, ये जो है इनमें ऐसा सामर्थ्य होता है कि वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं। ओके, तो ये जो सर्टेन बैक्टीरियाज जो प्रेजेंट होते हैं, वे क्या करते हैं, वे जो है उनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि वे जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं।
नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, जिसको जो है कौन यूज कर सकता है, आप यानी जड़ों से वो प्लांट्स जो है क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसको जो है क्या करते हैं, यूज्ड बाय, यानी जो नाइट्रेट्स है उसको कौन यूज कर सकता है, प्लांट्स अब यूज कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टली जो है प्लांट्स क्या नहीं कर सकते, एटमॉस्फेयर से जो है नाइट्रोजन नहीं ले सकते। और फिर हमने क्या देखा था कि कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं, है ना, जो फार्मर्स यूज करते हैं, जिसमें कि हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। जब वो सॉइल में मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, तो रूट्स जो है सॉइल को सारी यानी नाइट्रोजन सब जो है ऊपर की तरफ पहुंचाता है। तो हमने देखा कि किस तरह से along with carbohydrates plants can also produce proteins and fats which are formed with the help of nitrogen। तो मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जितने पॉइंट्स हमने बताया है सारे आप पढ़कर आओगे, लिख कर आओगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।